अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही हूँ। उठते साथ जी विंडो से बाहर देखा और बहुत ही प्यारी स्नोफॉल हो रही थी। और उसके बाद जो भी मैं आ चुकी हूँ सीधी अपने किचन में, क्योंकि करना है जी जल्दी से ब्रेकफास्ट। और उसके बाद आज हैं बहुत सारे काम। आज जो है मैं अपने घर को अपने तरीके से जैसा कि काफ़ी दिन से मेरी जो मेहनत थी तो आज वो कंप्लीट हुई है। और आज जो है मैं अपने घर को थोड़ा सा डेकोरेट कर रही हूँ और काफ़ी दिनों से मैं इन्हीं चीज़ों में मसरूफ़ थी और अभी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ जो है वो डन हो गया है। और यहाँ पर मेरी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़ेदार सी जो कॉफ़ी है वो भी रेडी है। और इसके साथ जो मैंने कल केक बनाया था आज मैं वो इंजॉय करूँगी। और ब्रेकफास्ट डन करते ही जी सीधी आ चुकी हूँ मैं अपने बेडरूम में और यहाँ पर जो अपनी सारी क्लीनिंग का काम है वो डन करने लगी हूँ। और यहाँ पर जो कर्टन्स थे मैंने सबसे पहले वो चेंज कर दिए हैं। पुराने वाले जो कर्टन्स थे वो मैंने उतार दिए हैं और ये जो न्यू कर्टन्स थे मैंने यहाँ पर ये लगा दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पर मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था, एक्चुअली ये कर्टन ही था और मुझे यहाँ पर इसको यूज़ करना था। मैं सोच रही थी कि इसको मैं कहाँ पर यूज़ करूँ और मुझे कुछ कुशन्स चाहिए थे अपने बेटे के बेड के लिए। तो मैंने इस कपड़े को इस्तेमाल करते हुए और जो मेरे पुराने कुशन्स थे उसमें से जितना भी इसका मटेरियल था सॉफ्ट वाला वो सारी चीज़ें मैंने इसमें फिल कर दी। और यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे और प्यारे से जो अपने बेटे के कर्टन्स हैं वो बना लिए। और मेरे पास यहाँ पर बिल्कुल भी मशीन नहीं थी और मैं हाथ से ही जो है इसको सिलाई कर रही हूँ। तो जी अगर आपके दिल में लगन है और आपने कोई काम करना है तो कोई भी हर्डल्स जो हैं, कोई भी परेशानियाँ जो हैं आपको नहीं रोक सकती। और ये भी एक सबूत है कि मैंने हाथ से जो है सारे के सारे जितने भी आपको मेरे घर में ब्राउन जो कुशन्स हैं वो नज़र आएंगे वो सारे मैंने खुद ही हाथ से जो है वो स्टिच किए हैं। और ये वाला जो अंदर वाला मटेरियल है ये मेरे पुराने कर्टन्स थे जिनको मैं फेंकने लगी थी, लेकिन मैंने इनको यूज़ कर लिया। पुराने पिलोज़ की जो फिलिंग थी वो सारी मैंने अपने न्यू पिलोज़ में डाल दी। और यहाँ पर आप देखें कि बहुत ही ज़बरदस्त छोटे छोटे कुशन या पिलोज़ जो भी आप कह लें वो यहाँ पर रेडी हो चुकी हैं और अब ये मेरे फर्नीचर के साथ भी मैच हो रही हैं। और यहाँ की जो लुक है वो भी मुझे थोड़ी सी चेंज चाहिए थी। पहले कुछ और सेटअप था, यहाँ पर टॉयज़ थे और पहले पुराने वाले पिलोज़ मैंने यहाँ रखे थे लेकिन वो मैंने हटा दिए और चेंज लुक लाने के लिए यहाँ पर मैंने न्यू पिलोज़ बना लिए। और ये है जी कल वाले वॉसेस जो कि मैं पेंट कर रही थी। और साथ ही में जी ये वो फ्रेम्स हैं जिनको मैंने आपको बताया था कि मैं लेकर आई हूँ मार्केट से और मुझे इनको खुद ही DIY करके सेट किया है। जो चीज़ मुझे चाहिए थी मैंने इनको उस तरह से बना लिया है। और यहाँ पर सारी ही एक अच्छी बात ये है कि मेरे रूम में इस वक्त जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी मैंने खुद DIY की हैं, मार्केट से मैं लेकर आई हूँ। और उसको मैंने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जैसा कि मुझे स्टाइल चाहिए था, जो चीज़ मुझे चाहिए थी उसको मैंने वैसे DIY किया है। और बिलीव मी कि हाथ से आप खुद अपने घर को डेकोरेट करें उस चीज़ का, उसकी डेकोरेशन का आपका जो मज़ा है वो कुछ और ही होता है। और अभी बिलीव मी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपना घर। आप लोगों को आई डोंट नो लग रहा है कि नहीं, अगर लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और खैर मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर मेरी सारी जो क्लीनिंग का काम था वो भी हो चुका है डन। और ये जो बल्ब्स हैं ये बिलीव मी कि इतने बेस्ट हैं, इनकी जो लाइट है वो बिल्कुल मीडियम सी है, जितनी ज़ीरो बल्ब की होती है। और अभी नाइट में ये कि हम लोग ज़ीरो बल्ब के तौर पर इसी को चलाते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये भी जो मैंने पहले DIY किए थे इसके अंदर मैंने इस तरह से लाइट्स लगा दी हैं। और ये लाइट्स जो हैं वो इतनी ज़्यादा ब्राइट है, आप रूम में सिर्फ और सिर्फ यही लाइट लगाएं तो बहुत ही रोमांटिक सा जो रूम में एक लुक है वो क्रिएट हो रहा है। अभी मैं आपको सारी जो लाइट्स हैं वो ऑफ़ करके और सिर्फ यही वाली लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ। और आप देखें कि इसकी अच्छी खासी लाइट है और रूम में बहुत ही अच्छी और बहुत ही प्यारी सी जो एक लाइट के साथ जो एक लुक क्रिएट हो रही है वो यहाँ पर हो रही है। तो जी यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मेरी जितनी भी मेहनत थी, जितना भी मैंने काम किया वो सारी का सारा यहाँ पर डन हो चुका है। और यहाँ पर मैंने सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ज़ीरो बल्ब्स हैं मैंने वो लगाए हैं। और मुझे तो पर्सनली ओवरऑल जो अपनी सारे रूम की लुक है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने ज़रूर बताना है कि जी आप लोगों को कैसी लगी है। और जो मेरे डेली व्लॉग्स देखते हैं उन लोगों ने मेरे पुराने वाले व्लॉग्स भी देखे हैं। और ये है जी मेरी पुरानी वाली सेटिंग जिसको कि मैंने चेंज कर दिया है और DIY करके अपने टेस्ट के हिसाब से जो है सारा सेट कर लिया। मेरे बेटे के भी बेड की वो सेटिंग थी। अब आ जाते हैं जी अपने लिविंग रूम की तरफ। और यहाँ पर अपने लिविंग रूम को भी मैंने कर दिया है जी चेंज। यहाँ पर ये कारपेट मैंने डाला है वाइट कलर का। एक्चुअली वाइट जो कलर है वो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट कलर है और वाइट कलर की थोड़ी सी केयर भी ज़्यादा है। और इस वजह से मैंने अपने लिविंग रूम का जो ज़्यादातर थीम रखा है वो सारी का सारा वाइट, गोल्ड एंड सिल्वर इसी टच में है। और एक जो कॉर्नर है इसको मैंने थोड़ा सा
लाइक कलरफुल करने की कोशिश किया, लाइक बहुत ब्राइट और रेड कलर के यहाँ पर फ्लावर्स लगाए हैं और साथ ही में नीचे ग्रीन कलर, क्योंकि ग्रीन कलर जो है वो डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और सारी क्लीनिंग डन करने के बाद मैं यहाँ पर कैंडल जो है फ्रेग्रेंस वाली वो ज़रूर ऑन कर देती हूँ। और ये जो वॉल है इसको भी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है और यहाँ पर ये जी सेंटर जो टेबल है इसको भी मैंने यहाँ पर भी ये सारे फ्रेम्स हैं जिसमें से जो साइड्स पर हैं वो मैंने सिल्वर कलर के किए हैं और सेंटर वाला जो है वो एक गोल्डन किया है और बाकी गोल्डन, वाइट एंड सिल्वर तीनों जो कलर्स हैं उनका कम्बिनेशन करके। और यहाँ पर जी मैंने एक अपने टेबल के ऊपर जो एक अच्छी सी एक लुक है वो क्रिएट करने की कोशिश की है और मुझे ये जो लुक है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। और ये साइड पर भी जो आपको 2 वॉचेस नज़र आ रहे हैं ये भी मैंने DIY की हैं। ये प्लेन शीशे के ग्लास के लाइक जैसे होते हैं उस तरह के थे और इसके ऊपर ही मुझे बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ये बल्ब स्टाइल में। इनको भी मैंने DIY करके और यहाँ पर जी सारी का सारा सेट कर दिया है। और अब जो है मुझे अपना लिविंग रूम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और होता एक्चुअली में पता है क्या है, थोड़ी सी जब आपने अपनी कोई लुक चेंज करनी है तो आपके माइंड में आइडियाज़ होने चाहिए। और जैसे आप काम कोई भी स्टार्ट करते हैं तो आपके माइंड में आइडियाज़ आते रहते हैं। लाइक पहले मैंने अपनी जो वॉसेस हैं इनको प्लेन वाइट सिल्वर किया था और बिल्कुल लाइट सा टच गोल्डन का था। फिर मुझे आइडिया आया कि गोल्डन जो है वो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि गोल्डन कलर जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था। और मैंने दोबारा से इनको रीसेट किया है और इसमें जो गोल्डन टच है वो थोड़ा सा ज़्यादा किया है। और उसके साथ मैंने यहाँ का जो रग है वो चेंज करना था, उसी से एक जो डिफरेंट और एक न्यू सी लुक आनी थी वो उसी से आनी थी। तो यहाँ पर मैंने वो रग भी अपना जो है वो चेंज कर दिया है। और मैं पहले भी थोड़े से बड़े साइज़ में चाह रही थी और अभी जो है जी वो परफेक्ट जैसा कि मैं चाह रही थी, ब्राउन के साथ वाइट का कम्बिनेशन वो यहाँ पर हो चुका है जी परफेक्ट। तो ये था जी मेरा लिविंग रूम और मेरा बेडरूम। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग्स में मैं आपको अपने किचन का जो सारा सेटअप है थोड़ा सा वो भी मैं चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन उसको भी बिल्कुल थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम है तो इंशाल्लाह फिर मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी स्टिल जो स्नोफॉल है बहुत ही प्यारी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत वो इस टाइम पर हो रही है। एंड बिलीव मी कि जब स्नोफॉल होती है तो मैं घर के अंदर और कभी बाहर, कभी अंदर और कभी बाहर, मेरा इसी तरह ही रहता है क्योंकि मुझे स्नोफॉल बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और मेरा दिल करता है कि मैं खुद जो है स्नोफॉल में चली जाऊँ और जाकर खूब बर्फ़ से खेलूँ। लेकिन ये इतनी ज़्यादा वाली नहीं थी और सर्दी भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा थी। बिलीव मी कि यहाँ पर 2 मिनट भी जो खड़े होना था वो मुहाल था और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी क्योंकि स्नोफॉल के साथ साथ में बहुत ज़्यादा जो हवाएँ हैं वो भी चल रही थी। और ये लुक जो है ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो मैंने सोचा कि चलें घर के अंदर भी जो है वो सारा वाइट सा एक स्नोई सा इफेक्ट आ गया है, तो जो बाहर का भी स्नोफॉल का व्यू है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। और स्नोफॉल होती भी इतनी खूबसूरत लगती है। लाइक मेरा ये फेवरेट मोमेंट होता है इस तरह से खड़े होकर और स्नोफॉल को देखना। और साथ में आपके हाथ में जी कप ऑफ टी हो तो मज़ा जो है वो डबल ट्रिपल हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। इस टाइम पर भी मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करेगी अपने इस खूबसूरत से व्यू को। और जब भी बारिश होती है या स्पेशली स्नोफॉल होती है तो मेरा दिल करता है कि कुछ ना कुछ जो है वो फ्राइड आइटम इंजॉय की जाए और गरम गरम सी चाय हो और साथ में गर्मा गर्म पकौड़े हों, समोसे हों या चिकन स्प्रिंग रोल्स हों जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और मेरे फ्रिज में ये कि हमेशा ये सब चीज़ें ज़रूर बनी पड़ी रहती हैं। स्प्रिंग रोल्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और जब भी कभी बारिश होती है तो मैं जल्दी से डीफ्रॉस्ट करती हूँ और निकाल के और खा लेती हूँ। लेकिन अभी ये कि काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थी और सारे जो समोसे हैं और जो रोल्स हैं वो सब चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं। और अभी ये कि मैं अपने कामों से हो चुकी है फ्री और अब दोबारा से जो है अपने फ्रीज़र को जितनी भी उसकी बनाने वाली चीज़ें हैं लाइक जैसे समोसे हैं वो मैं पहले से बना कर रख देती हूँ और चिकन समोसे भी बना कर रख देती हूँ, वेजिटेबल रोल भी बना कर रख देती हूँ। और जब भी बारिश होती है तो फिर उसको निकालते हैं और इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी ऐसी कुछ भी चीज़ नहीं थी और मैं टायर्ड भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि ये जो पापड़ होते हैं जो कि आपको बाज़ार से मिल जाते हैं वो वाले, मैंने सोचा कि इसको यहाँ पर फ्राई कर लेते हैं और चाय के साथ जो है यही इंजॉय कर लेते हैं। तो जी यहाँ पर मैं अपने मज़ेदार से जो पापड़ हैं वो बनाने लगी हूँ और ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ये मैं स्पेशल जब भी जाती हूँ पाकिस्तानी स्टोर्स में तो वहाँ से मैं ज़रूर लेकर आती हूँ और इनको जो है मैं इस तरह से फ्राई करके खाती हूँ चाय के साथ, बहुत अच्छे लगते हैं। और ये जी मेरा डीप फ्रायर है जो कि मैं लेकर आई थी और इसमें जो है मैंने सोचा आज इसी में ट्राई करते हैं। एक्चुअली मैंने निकाला हुआ था ये बाहर और इसमें ऑयल वगैरह सब कुछ रेडी था। अभी थोड़ी देर पहले मैंने अपने बेटे के लिए इसमें चिकन बनाया था तो मैंने सोचा कि इसी में जो पापड़ हैं वो बना लिए जाएँ और देखते हैं कि जिसमें पापड़ जो हैं वो कैसे बनते हैं। तो जी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी जो पापड़ हैं यहाँ पर वो बने थे, बिल्कुल क्रिस्पी से थे और उसके ऊपर मुझे चाट मसाला बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसके ऊपर स्प्रिंकल कर रही हूँ जी चाट मसाला
वाला जो होता है वो वाला, और अब जो है ये परफेक्ट हो चुके हैं। और अब मैं साथ में अपनी कॉफ़ी इंजॉय करूँगी, सॉरी चाय इंजॉय करूँगी, और साथ में इंजॉय करूँगी जी इन पापड़ों को। और आई होप कि आप लोगों ने भी इंजॉय किया होगा मेरे इस व्लॉग को। अगर आप लोगों को आज की मेरी वीडियो ये अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें इस वीडियो को एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और जिन्होंने भी मुझे न्यूली सब्सक्राइब किया है सो थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइब मी। और जिन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग मुझे सब्सक्राइब कर लें ऐसी बहुत सी अच्छी अच्छी वीडियोज़ को देखने के लिए। और मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी अच्छी जो स्टोरीज़ हैं और लाइफ के अपडेट्स जो हैं वो शेयर करती रहती हूँ। तो जी ज़रूर फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम पे भी। और जी अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, यहाँ पर जो मेरा डिनर है वो रेडी हो चुका है। और डिनर में आज हम लोगों ने बाज़ार से मंगवाया है जी चीज़ स्टेक, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरी। और यहाँ पर जी अब मैं अपनी मज़ेदार सी जो चीज़ स्टेक है वो इंजॉय करने लगी हूँ। और आप लोग भी इंजॉय करें अपनी लाइफ को, और आप लोग भी इंजॉय करें मेरे इस व्लॉग को। आई होप कि आप लोगों को आज का जो व्लॉग है वो अच्छा लगा होगा, और ज़रूर लाइक कीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा है। और अब आप लोग मुझे दे दीजिए इजाज़त, और डेली व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपसे कल फिर मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। चिल्ड्रन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय।